खुद है। केवल 2 फैक्टर पॉसिबल है, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा, इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। क्लियर है बात? अब ये डेफिनेशन आपने समझ ली अच्छे से। फिर मैंने ये बताया था कि आपको थोड़ा सा ये डिटेल मालूम होना चाहिए। जब हम प्राइम नंबर की बात करेंगे तो टोटल प्राइम नंबर, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इधर, लेकिन आपको ये आना जरूरी है भाई, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये बात हम पहले बता चुके थे। और ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 168 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 1 to 1000 हाउ मेनी प्राइम नंबर? 168। 168 आर द प्राइम नंबर्स। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? सिंपल सी बात है। चलिए अब चलते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं प्राइम नंबर के ऊपर। यूपीएससी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो उस लेवल का क्वेश्चन क्या प्राइम नंबर से बनेगा कुछ? इधर आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे ध्यान से और इसको करने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। निम्न में से कौन सा 2 प्राइम नंबर का सम हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। ध्यान से देखिए, ऑप्शन है आपके पास 71, 81, 101 एंड 83। निम्न में से कौन सा 2 प्राइम नंबर का सम है? जल्दी से बताइए। 71। ठीक है भाई, क्या है? 71। क्लियर हो रही है बात? 71 किस किस का है? आपने बताया 71, बताइए जरा। 71 जो प्राइम नंबर है, किसी 2 सम संख्याओं का, 2 प्राइम नंबर का आपको सम बताना है। आप कह रहे हैं 71, 81, 101 और 83। अच्छा एक चीज बताइए, जब मैंने बताया कोई 2 प्राइम नंबर को हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद आपको एक ऑड नंबर मिलता है, क्या मिल रहा है बेटा? ऑड नंबर मिल रहा है। ऑड नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या निकलता है? ऑड नंबर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? इसमें 2 इन्वॉल्व होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? अगर 2 को छोड़ दिया जाए, देखिए इधर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, दीज आर द प्राइम नंबर्स। अगर 2 को छोड़ के बाकी किसी भी 2 प्राइम नंबर को ऐड करते हैं तो उनका एडिशन क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। फिक्स है बात, ये बता रखी है हमने। अगर 2 को हटा के किसी भी 2 प्राइम नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमेशा वो इवन आता है। अगर ये ऑड आया है, सभी में आप देखेंगे क्या दिखा है इधर? ऑड। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 नंबर हैं इनमें से एक को 2 होना कंपलसरी है। एक को 2 होना कंपलसरी, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि अगर हम पहले ऑप्शन पे चलते हैं, दोनों का जोड़ 71 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा बेटा? 69। क्या 69 ये ऑड है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये 2 संख्याओं का 2 प्राइम नंबर का सम नहीं है। 71 इज नॉट द करेक्ट आंसर। समझ में आया नहीं? अब देखिए ये कह रहा है 81। 81 का मतलब एक तो 2 होगा, दूसरा कितना बनेगा? 79। तो 79 प्राइम होता है क्या? 79 प्राइम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 81। 101 क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक संख्या 2 तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 99, और 99 तो प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। 83 को देखेंगे तो 2 + 81, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर इज बी। ऑप्शन नंबर इज बी। किसी संख्या को देख के कैसे पता चलेगा? अभी बताएंगे उस बात को, पहले इस बात को समझ लीजिए, ठीक है? वो भी कॉन्सेप्ट समझाएंगे, किसी को देख के हम कैसे बताएं कि वो प्राइम है या नहीं है। कल हमने डिस्कस किया था, आज उसको कंप्लीट करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया? कोई भी 2 प्राइम नंबर थे, उनका सम इनमें से कौन सा हो सकता है? तो 81 हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें 2 का होना जरूरी है। 2 इज द प्राइम नंबर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी है सेकंड। आ गया, ज़्यादा जूम हो गया। चलिए भाई, ये तो हो चुका है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन है। क्या हो रहा है ये? चलिए अब देखिए। क्वेश्चन है आपके पास में इधर, x if x y z are the prime number and x plus y plus z equals to 50, okay, then the maximum value of x। तो बताइए x का मैक्सिमम मान क्या होगा। x y z तीन क्या है हमारे, ये प्राइम नंबर है। x y z तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। फिर आपसे पूछ रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड 50 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। x का अधिकतम मान क्या होगा 43। सही है क्या 43 आंसर भाई। x y z हमारा 50 है, x का मैक्सिमम मान पूछा है। अब x का मैक्सिमम मान कब आएगा, जब इनको आप मिनिमम बनाएंगे। बात सही है। x का अगर मैक्सिमम निकालना है तो y और z को मिनिमम करना पड़ेगा, और तीनों प्राइम नंबर है, तीनों क्या है प्राइम नंबर। तो हम y को मिनिमम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं 2, y को मिनिमम कितना लिख सकते हैं 2, और z को मिनिमम कितना लिख सकते हैं, मान के चलिए आपने इसको 2 लिख लिया तो इसको आपने क्या लिख लिया 3 लिख लिया, ऐसे मान के चलिए। x y z आर द प्राइम नंबर्स, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 50, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। मैक्सिमम वैल्यू x की निकालने के लिए इन दोनों को मिनिमम बनाना पड़ेगा। माने ये 2 माना, ये 3, तो टोटल कितना हो गया 5, और 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45। लेकिन 45 क्या नहीं है, 45 प्राइम नहीं है, क्योंकि x को भी तो प्राइम होना है। कंडीशन क्या लगाई है, x भी प्राइम होनी चाहिए। क्लियर। अब हम क्या सोच सकते हैं, इसको आप 3 को हटा दो, 5 सोच सकते हैं क्या। तो क्या आंसर हो जाएगा 2 और 5 प्लस करेंगे 7 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 43। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया आपको। हाँ, ऐसे ही एग्जाम में सवाल पूछे जाते रहे और पूछे जाएंगे, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने है, देखो। सब प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट पे आपने जाना है कि प्राइम नंबर क्या होता है, उसके आधार पर सवाल कैसे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है आपके सामने जो लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। इफ x इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 and 100, y is the prime number between 90 and 100, then what is the value of y minus 3x। सवाल अगर समझ जाए तो आप फिर मुझे बताना कि आपको समझ आ चुका है। पहले समझ लीजिए इसे क्या लिखा हुआ है, देन आंसर बताइए। x इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 and 100, 0 and 100, y is the another prime number, y is the prime number between 90 and 100, यानी 90 और 100 के बीच का प्राइम नंबर है कौन, y। तो बताइए y माइनस 3x की वैल्यू क्या होगी, y माइनस 3x की वैल्यू क्या होगी। ये x के बारे में समझ में आया कुछ, क्या है बताइए x क्या। हाँ, y के बारे में आपको समझ में आया होगा कि 90 से लेके 100 के बीच में जो प्राइम नंबर होता है वो 97 है। इतनी बात समझ में आई। 90 और 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर होता है, वो होता है 97। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 97 हो। अब आपसे ये बोला है x इज द प्राइम नंबर, x इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 100, 0 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं बेटा 25। तो यही बात है, ये x की वैल्यू क्या है
0 से लेके 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर होते हैं वो x है, यानी 25 है x। इतनी बात समझ में आई? टोटल प्राइम नंबर 0 to 100 कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो इधर x की वैल्यू 25 है, y की वैल्यू 97 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस 3x? y माइनस 3x पूछा गया है, 97 माइनस 3 इंटू 25। क्लियर है? 97 माइनस 75, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 22 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द तो अब x तो 25 में से कोई सा भी नंबर हो सकता ऐसे कहाँ बोला उसने? ऐसे कहाँ बोला है? है। अच्छा, नंबर ऑफ प्राइम। उसने बोला जो x है वो क्या है? नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है। x की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। यही तो कंफ्यूजन है सवाल में। उसने ये नहीं कहा कि x इज एनी नंबर फ्रॉम 0 to 100। अगर ऐसे बोलता तो इसका मीनिंग कुछ और होता। उसका मतलब होता 0 से लेके 100 तक के सभी प्राइम नंबर में से कोई एक नंबर है x। ऐसे नहीं बोला इसने। इसने बोला है x जो है वो टोटल प्राइम नंबर 0 से लेके 100 तक जितने प्राइम नंबर होते हैं वो x है। मतलब x की वैल्यू 25 है सवाल में। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला सवाल है, n is the largest two digit prime number when n is divisible by 11 and 13 then the remainder are x and y, find the value of 2x minus 3y। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था प्राइम नंबर, और उस पे ही आधारित ये सारे सवाल है। प्राइम नंबर क्या होता है आपने एक डेफिनेशन पढ़ के आगे बढ़ गए थे, इतने से काम नहीं चलता। अगर हमें एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो उसके पूरा डिटेल जानना होगा। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं प्राइम नंबर के ऊपर ही। हिंदी में बोलना है क्या सवाल? क्वेश्चन में बोला है कि जो n है, n इज द लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। इसका मतलब समझ में आता है? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है n। तो इसका मतलब क्या हो गया? 97। दो अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या होगी? 97। n 97 है। फिर कह रहा है कि इस n को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आता है। मान लो रिमाइंडर R1 आया। फिर इस n को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो दूसरा रिमाइंडर आता है, R2 आया। फिर ये कह रहा है कि ये जो रिमाइंडर पहला आया है वो x है और दूसरा जो रिमाइंडर आता है वो y है। आपको बताना है 2x माइनस 3y की वैल्यू क्या है। अब तो हर बच्चे बना लेंगे, बनाइए। 2x माइनस 3y की वैल्यू क्या है ये आपको बतानी है। फटाफट से सॉल्व कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है, बस समझना है क्वेश्चन में है क्या, एनालाइज करना है। 0, इनका आंसर आ रहा है 0, ऑप्शन नंबर सी 0। करना क्या है? डिवाइड। भाई 97 आ चुका है, 97 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 9 आएगा क्या? 11 8 88, 88 हो गया। भाई 11 से 97 को डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 9। फिर ये कहता है कि 97 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 6 बचेगा, क्योंकि 91 कट जाएगा। 13 से 97 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। अब आपसे पूछ रहा है कि ये 2x यानी 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। 0 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा होगा अच्छे से? चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। प्राइम नंबर के ऊपर कितने सवाल बन चुके हैं प्राइम नंबर? ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, समझ रहे हो? नंबर सिस्टम की पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। p इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, देन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 12? p कोई भी प्राइम नंबर है जो किससे बड़ा है? 3 से। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 12? तो बताइए जब p स्क्वायर को
12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? ऑलवेज रिमाइंडर 1 आएगा, ऑलवेज। ठीक है, कोई भी नंबर रख के देख लीजिए इस पर। क्वेश्चन में बोला है इसने कि P कोई भी एक प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3 है, P जो है ग्रेटर देन 3 है और प्राइम नंबर है, तो मैंने P की वैल्यू 5 लेट कर ली, मान लो, कर सकते हैं या नहीं? 3 से ज्यादा है, प्राइम नंबर है 5। फिर कह रहा है इस P स्क्वायर को, P स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अगर मैं 25 को कितने से 12 से डिवाइड करता हूँ, 25 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो बताइए बेटा, 1 आएगा ना। आपको सर दूसरा नंबर रख के देख लेते हैं। P = 7 आपने सोच लिया, P = क्या सोच लिया? 7। अब P स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 49। अब 49 को फिर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो बेटा रिमाइंडर 1 आएगा क्या? 12 चौक 48, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है बात? अब चाहे 7 रखो, 11 रखो, 13 रखो, कुछ भी रख लो, 3 से ज्यादा होगा, 12 से डिवाइड करने पे एवरी टाइम रिमाइंडर 1 आता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी जितने भी क्वेश्चन किए अभी तक हमने? अब ये आता है हाउ टू चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। कैसे पता करें कि दी गई संख्या प्राइम है या नहीं है? कल भी हमने इस बात पर डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा सही से सारी चीजें देख लेते हैं। हाउ टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। कैसे चेक करें कि कोई संख्या प्राइम है या नहीं है? बात क्लियर है? अच्छा, थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें दे रखी हैं इसमें, पहले ये जान लो। इसमें लिखा हुआ है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बात क्लियर हो गई? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी इसका मतलब है 2 अकेली सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर, ऑड होते हैं। 2 अकेला क्या है? इवन। फिर ये बोलता है कि 2 and 3 आर द ओनली 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। इसका मतलब समझ में आया? 2 और 3 अकेले ऐसे हैं जो 2 लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? 2 लगातार या क्रमशः लगातार अभाज्य संख्या है। और कहीं भी आप नहीं पाएंगे कि कंटिन्यूअस आपको 2 प्राइम नंबर मिल जाए। क्लियर है बात? लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू, एक के बाद एक। तो 2 और 3 इसके अलावा कहीं भी ढूंढेंगे आप तो लगातार नहीं मिलेगा। 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, इनको हम ट्विन प्राइम कह सकते हैं लगातार हैं तो, लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं है। क्या कह सकते हैं इनको? ट्विन प्राइम। बताया था ट्विन प्राइम क्या होती है? ऐसी 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप होता है, उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ठीक है भाई। अगर मान लो मैंने 13 और 11 रख दिया तो ये भी क्या है? ट्विन प्राइम। अगर मैंने 17 के साथ 19 रख दिया तो क्या है? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम हो सकते हैं लेकिन कंसेक्यूटिव प्राइम नहीं हो सकते। केवल 2 और 3 कंसेक्यूटिव प्राइम है, इसके अलावा कोई भी कंसेक्यूटिव प्राइम नहीं होता है। बात क्लियर होगी सभी को? ये छोटे पॉइंट है लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है, इनसे ही क्वेश्चन बन जाता है। यानी ये चीज जब पता होती है जब बच्चे ने पूरी डिटेल पढ़ी है चैप्टर की। नंबर सिस्टम पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी में नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले 3-4 साल का ट्रेंड ये है कि नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा पूछे जा रहा है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं क्योंकि हमने इस तरीके से नहीं पढ़ा होता है नंबर सिस्टम। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हम जानना चाह रहे हैं कि कोई भी संख्या प्राइम नंबर होगी, ऐसा कैसे पता करें? सामने लिखा हुआ है एक्सेप्ट 2 and 3, एक्सेप्ट 2 and 3 every prime number can be written in the form of 6n + 1 and 6n - 1 but not vice versa। कल मैंने आपको बात बताई थी ये कि कोई भी प्राइम नंबर है उसको हम 6n + 1 के रूप में या 6n - 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर कोई संख्या जो इस रूप में लिखी है वो प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं। बट नॉट वाइस वर्सा का मतलब है कि रिवर्स इसका जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने कहा कि कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर है, जैसे मान लो कि मैंने लिखा भाई मेरा 19 क्या है? प्राइम नंबर है। 19 क्या है? प्राइम नंबर है। तो मैं इसको क्या फॉर्म में लिख सकता हूं? 6n की फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी 6 × 3 बोलिए +1, तो इसको ही तो बोल दिया 6n + 1 के रूप में लिख दिया है कि नहीं भाई?
19 को हम क्या लिख सकते हैं 6n का मतलब है 6 की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स, फिर +1 कर रहे हैं या फिर -1 कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं? जैसे मान लो 27 लिखा हुआ है, तो 27 क्या है? 27 तो कंपोजिट है, प्राइम है ही नहीं, तो हटाइए इसे। कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। बात समझ में आ रही है? और कोई भी आप प्राइम नंबर देखिए, जो भी आपको प्राइम नंबर है मैं उसको 6n+1 और 6n-1 के रूप में लिख के दिखाऊंगा। बताइए कौन सा नंबर लेना है आपको प्राइम नंबर? 11 लेना चाह रहे हैं आप। 11 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 6 × 2 -1 लिख सकते हैं क्या? तो किस रूप में आ गया ये? 6n-1 के रूप में आ गया। या तो +1 के रूप में आएगा या -1 के। बहुत ध्यान से समझ लो सारी चीज़ों। और आप बताइए एक दो और नंबर निकालिए जिसको आप खुद से बनाइए। अगर मैंने मान लो 47 लिखा है, प्राइम है या नहीं? 47 प्राइम है या नहीं? किससे कटता है? 47 प्राइम है, 47 प्राइम है, 49 नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? बताइए। नहीं लिख सकते क्या? 6 × 8 -1। तो अब मैं यही तो बता रहा हूं, आप सुनो। कोई भी प्राइम नंबर होता है वो 6 यानी 6 का जब 6 से डिवाइड करते हैं तो या तो -1 कम रह जाएगा या फिर +1 होगा। इसलिए 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, मैंने ये भी बताया था कि अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो आता है 1 या फिर रिमाइंडर आता है कितना? 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि -1 रिमाइंडर बन जाएगा उधर। -1 पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी या तो वो एक ज्यादा रहती है संख्या या फिर 5 ज्यादा रहती है जब हम 6 से डिवाइड करते हैं। तो बात समझ में आ रही है? इसलिए हमें उसे 6n+1 और 6n-1 के रूप में लिख देते हैं। अब फिर आगे क्या कहता है कि हर संख्या जो 6n+1 के रूप में लिखी गई है या -1 के रूप में लिखी गई है वो प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं। देखिए जैसे मैंने लिखा 25 नंबर क्या है हमारा? कंपोजिट है, लेकिन इसको तो हम लिख सकते हैं 6n, बोलिए जल्दी, +1, 6n+1 के रूप में लिख दिया। लेकिन ये क्या नहीं है? प्राइम नहीं है। इसीलिए आप बट नॉट वाइस वर्सा लगा हुआ है कि आप ये जान लो कि जितनी भी प्राइम नंबर है उनको 6n+1 या 6n-1 के रूप में लिख लेंगे। लेकिन जितनी सभी संख्या जो 6n+1 के रूप में लिखी हुई है या -1 के रूप में लिखी हुई है वो सभी प्राइम हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। एक्सेप्ट द मल्टीपल। अब हम कैसे जाने कि कौन सी संख्या जो 6n+1 के रूप में लिखी है और -1 के रूप में लिखी है वो प्राइम है या नहीं है? तो ये कह रहा है एक्सेप्ट द मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। अभी 1 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, मैंने ये सब हटा दिया, फिर से मैं लिखता हूं। उसमें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। ये कैसे हटेगा इधर? चलिए यही कोशिश करते हैं समझने की। देखिए इधर जैसे मैंने लिखा 25 जो है 6n+1 के रूप में लिखा हुआ है, बट ये प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम? क्योंकि ये क्या है? 5 का मल्टीपल है। यहां पे ध्यान से देखो कौन सी संख्या ऐसी होंगी जो 6n+1 -1 के रूप में लिखी हुई है बावजूद उसके वो प्राइम नहीं है। तो आप देखेंगे अगर कोई भी संख्या जो 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का इनका मल्टीपल होता है तो वो इस रूप में लिखने के बाद भी प्राइम नहीं होती। जैसे हमने कहा 25 है, 25 किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है, तो ये आपकी प्राइम नंबर नहीं होगी। बात समझ में आई या नहीं? ये आपकी प्राइम नंबर नहीं होगी। ये लिख लो इस बात को ध्यान से। 2, 3, 5, 7, 11 का वो मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। अगर वो इनका मल्टीपल है तो वो प्राइम नहीं होगी। अब कोई भी नंबर बोलो आप अपनी मर्जी से जो कंफ्यूजिंग लग रहा है और हमें ये पहचानना है वो प्राइम है या नहीं। 131, इन्होंने बोला 131, ठीक है 131। तो सबसे पहले काम क्या है कि इसको हम 6 से डिवाइड करें।
6 से डिवाइड करेंगे तो कितना कट जाएगा भाई? रिमाइंडर क्या आएगा? 131 को 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और बेटा आएगा 6 तिया 18। बात समझ में आ रही है नहीं? 6 दूनी 12, 6 दूनी 6 कम 6, 5 रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 रिमाइंडर। तो जब हम किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं किससे? 6 से, तो रिमाइंडर 5 आ सकता है। रिमाइंडर 5 आने का मतलब क्या है? हम इसको प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं ना। कैसे, किस रूप में लिखेंगे? 21 बार आपका भाग चला गया तो 6 इंटू 22 या 21, 22 माइनस 1 लिख सकते हैं बेटा। 6n माइनस 1 के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो प्राइम हो सकती है, मतलब क्या है? प्राइम हो सकती है। फिक्स कब होगी? जब ये देखना है इस संख्या में 131 में क्या इनसे भाग जा रहा है किसी से भी? इनके फैक्टर तो नहीं है, मल्टीपल तो नहीं है इनका। 2 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा क्या? 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से। तो इसका मतलब क्या है? 131 इज द प्राइम नंबर। समझ आया नहीं आया? पहले हमने उसे 6 से डिवाइड कर लिया। 6 से डिवाइड करने पर सीधा सा समझ जाओ, या तो रिमाइंडर आए 5 या रिमाइंडर आए 1, तो इसका मतलब वो संख्या 6n + 1 या -1 के रूप में लिखी जा सकती है। फिर नेक्स्ट काम क्या है कि उसको आप ये देख चेक करो कहीं इसमें इन संख्याओं से डिवाइड तो नहीं है किसी से भी। अगर नहीं है डिवाइड तो ये संख्या क्या हो जाएगी? आपकी प्राइम नंबर हो जाएगी। और सोचो कोई नंबर एक आध, तो वो प्राइम है ही नहीं, फिर वो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर 1 और 5 के अलावा कोई भी रिमाइंडर आया तो इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है। फिर आगे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक कब करना है? जब रिमाइंडर 5 और 1 आ रहा है तो। कोई और नंबर सोचिए, बड़ी सी संख्या जो प्राइम है, और हम इस पे उसे बैठा के दें। हाँ बेटा, 6 से डिवाइड करें, 6 फिक्स है इसमें। 6 से डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 5 आएगा, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो हमारा प्राइम नंबर हो सकता है। लेकिन फिर उसको यहाँ पे बिना चेक करे नहीं छोड़ेंगे। जैसे 25 में कन्फ्यूजन हो गया, 25 का फॉर्मेट क्या बनना है? 6n + 1 का फॉर्म बनना है, बनना ही नहीं। लेकिन वो डिवाइड नहीं हो रहा, किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है 25। बाकी ये जो संख्या होंगी प्राइम नंबर, वो कंपलसरी है कि वो 2, 3, 5, 7, 11 से नहीं कटनी चाहिए। और कोई नंबर बताओ जो सोच पा। 919 इन्होंने बोला बेटा 919। तो सबसे पहली बात है इसको 6 से डिवाइड कर दो बस, और रिमाइंडर चेक कर लो, फटाफट से करिए। 6 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 3, 31 हो जाएगा, 6 पंजे 30, एक बचेगा 19, 6 तिया 18, रिमाइंडर आ रहा है 1। हो गया? रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। तो मतलब क्या है? प्राइम की तरफ है ये नंबर। अब यहाँ देखिए, क्या ये 2 से कटती है? नहीं। 3 से कटेगी? नहीं। 5 से? नहीं। 7 से? 7 का नियम बताया था, या तो नियम लगा लो या सीधा डिवाइड कर दो 7 से, है ना। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 इसमें से माइनस कर दो, या फिर ऐसे डिवाइड करके देख लो। 11 से भी नहीं कट रहा है, किसी से भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या है? इट इज द प्राइम नंबर। 919 919 इज द प्राइम नंबर। वही तो मैं बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ भी बताओ। रिमाइंडर 1 और 5 आने के बाद आपको इन सब से देखना है 2, 3, 5, 7, 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। हाँ, मोस्ट चांसेस ये होते हैं कि ये प्राइम बन जाती है यहीं पे 1 और 5 पर, लेकिन कुछ सारी संख्या ऐसी नहीं है जो बन जाएंगी प्राइम, ठीक है। ज्यादातर संख्या प्राइम बन जाती है। अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 और 5 आने के केस में ज्यादातर संख्या प्राइम होती है, लेकिन कुछ एक संख्या ऐसी होती है जो प्राइम नहीं है, तो आपको एग्जामिनर वहीं फंसा सकता है। तो आपको चेक जरूर करना होगा। चेक करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। चलें आगे बढ़े हम। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट 2, 3 and 5 इफ एवरी प्राइम नंबर डिवाइडेड बाई 6 देन रिमाइंडर विल बी 5 और 1। जो अभी हम बात कर चुके हैं वही लिखा हुआ है इधर। अभी हमने यही बताया था कि किसी भी प्राइम नंबर को, किसको छोड़ के? 2, 3, 5 को, इनमें नहीं लगेगा। 2, 3, 5 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 5 आता है या फिर 1 आता है। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये देख लो नोट करके। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे अभी हमने बताया था p इज ग्रेटर देन 3, देन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 12। तो आंसर क्या आया था? 1 आया था। अब क्या लिखा हुआ है? इफ p इज एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5
p जो है 5 से ज्यादा है, देन p स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 24। या यहां भी ये है कि अगर p स्क्वायर को हम देखो, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिखो, p स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 24 से, तो यहां भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक ही बात है ना, p स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 24, या फिर p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 24, देन रिमाइंडर विल बी 1, इज द सेम। कोई भी नंबर p, यानी p कोई नंबर है 5 से ज्यादा, मैंने 7 मान लिया, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, अगर मैं 49 को डिवाइड करता हूं 24 से, तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 1। या फिर मैंने कहा कि p स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करता हूं 24 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। डिविजिबल होने का मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। दोनों बात एक ही है। p का मान 3 से बड़ा है तो डिविजिबल बाई 12, यानी 5 जो हो सकता है, ठीक है। और जो संख्या 24 से डिवाइड है वो 12 से भी होगी, जो संख्या 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है वो 12 से भी होगी, इसलिए ये रूल काम करता है। नोट कर लीजिए जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, उधर हमने ये कह दिया था p इज ग्रेटर देन 3, यहां हम कह रहे हैं p इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, बस इतना अंतर है। क्लियर है बात, आगे बढ़े। नोट करके देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। नोट करके ये लिखा हुआ है, इफ एनी डिजिट, इफ इट इज रिटन कंटिन्यूअसली 3 times, 6 times, 9 times etc, then it is divided by 3 and it's not a prime number। यदि कोई संख्या 3 बार लिखी हुई है, रिपीट हो रखी है 3 बार, देखिए 6 बार, फिर या 9 बार, तो वो संख्या हमेशा 3 से डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब वो संख्या प्राइम नहीं होगी। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट सम ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 देन दैट नंबर आल्सो डिवाइडेड बाई 3। हियर यू कैन सी द डिजिट सम ऑफ ऑल नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, दैट्स वाई दीज ऑल नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है। सभी संख्याएं ये प्राइम नंबर नहीं है। 3 से कट गई तो प्राइम फिर कैसे रहेगी, प्राइम का मतलब है 1 से और खुद से कटना चाहिए था। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, अच्छे से नोट्स बना लो इन सब के। लिख लिया, चलो। तो ये प्राइम का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, प्राइम नंबर पे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से थोड़ा सा घुमा के कुछ सवाल आ सकता है वो सब मैंने बता दिया। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है हम चलेंगे मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्ट, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। फैक्टर की कहानी अब आगे शुरू करते हैं। चलिए, ये कुछ बातें लिखी हुई हैं सामने, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्रोडक्ट क्या होते हैं। डेफिनेशन में लिख के लाए हो, आप बताइए क्या क्या मतलब है इनका। प्रोडक्ट क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, बिल्कुल हिंदी में कहते हैं प्रोडक्ट को हम गुणनफल, गुणनफल। और ये फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड, और ये होता है गुणज, ठीक है। इनमें अंतर समझना है। When 2 or more numbers are multiplied together, then the resultant value is called the product। कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा किया जाता है और जो वैल्यू मिलती है, रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है भाई। इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे।
मान के चलिए आपके पास 3 and 4, 3 and 4 इक्वल्स टू 12। 12 इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोला जाएगा, 12 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4। वी कैन से 3 and 4 आर द फैक्टर ऑफ 12। बोलिए क्या कह सकते हैं हम, 3 और 4 12 के गुणनखंड हैं। क्लियर है बात? वी कैन से 12 is the multiple of 3 as well as multiple of 4। सारी बातें यहीं से क्लियर हो जा रही हैं। मैंने ये लिखा है कि 3 का गुणा 4 में करते हैं 12 प्राप्त होता है, तो जो 12 मिला वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4। अब 3 और 4 दोनों ही क्या है, इसके फैक्टर हैं। फिर मैं ये कह सकता हूं 3 का मल्टीपल जो है 12 है, 4 का भी मल्टीपल 12 है, तो यहीं से सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है, अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड द फैक्टर्स। बिल्कुल सही है। और डिवीजर, उसी को हम फैक्टर कहते हैं या फिर डिवीजर कहते हैं। दैट नंबर एंड द गिवन नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। और जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या कह देते हैं, मल्टीपल कह देते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जैसे मान लो ये 12 है, इसके मुझे मल्टीपल चाहिए, तो 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे, इन्फानाइट तक। मल्टीपल जो होते हैं वो अनंत तक होते हैं, यानी इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते आप, मल्टीपल्स की काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ये कितने होते हैं, इन्फानाइट होते हैं। पहला मल्टीपल क्या होता है, इटसेल्फ, जो संख्या है वही पहला होगा, यानी ऑल मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू गिवन नंबर। कोई नंबर n है, उसके सारे मल्टीपल या तो उससे बड़े होंगे या फिर एक मल्टीपल उसके बराबर होगा। ये बात क्लियर है सभी को? कोई n नंबर है, उसके मल्टीपल, सारे मल्टीपल बड़े होते हैं, केवल एक मल्टीपल जो खुद है वो उसके बराबर होता है। और संख्या में कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर है बात? ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे। और जो फैक्टर के बारे में बताया था, जैसे 12 है, इसके फैक्टर क्या होंगे, वे सभी संख्याएं जो 12 को डिवाइड कर रही हैं, वे सभी संख्याएं जो 12 को डिवाइड करती हैं वो उसके क्या कहलाएंगी, फैक्टर कहलाएंगी। तो 1 2 3 4 6 12 आर द फैक्टर ऑफ 12। और फैक्टर हमेशा देखो, अब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, 12 के फैक्टर आप बनाएंगे तो 1 2 3 4 6 और 12, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे। यानी इसका मतलब आ जाता है कि फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, काउंटेबल होते हैं। यानी यहां पर इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, 6 हैं। मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं लेकिन फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इसलिए क्वेश्चन भी बनता है आगे चल के कि किसी भी संख्या के कुल कितने फैक्टर होंगे। क्लियर है बात? आपसे ये नहीं पूछेगा मल्टीपल कितने होंगे, अगर पूछता तो आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। पूछ भी ले, मान लो लिख दिया 100 के ऑल मल्टीपल कितने होंगे, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, इनफाइनाइट। और 100 के फैक्टर कितने होंगे, तो वो काउंटेबल हैं। अभी आपको वही सिखाने वाले हैं। टॉपिक क्या है, समझ में आ रहा है? कोई भी संख्या दे रखी है, उसके कुल कितने फैक्टर होंगे। नोट हो गया? चलें आगे। चलिए, सबसे पहले हमें देखो क्या जानना है, हम जानना चाह रहे हैं कि कोई भी संख्या के कितने फैक्टर होंगे। उससे पहले आपको सीखना है प्राइम फैक्टर्स। इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर को क्या कहेंगे बेटा, अभाज्य गुणनखंड। यानी ऐसे फैक्टर जो सभी क्या है, प्राइम है। एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर करने के दो तरीके मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किए थे। एक होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टर ट्री मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड वही होता है जो आप बचपन से अभी तक करते आ रहे हैं, ऐसे जीरो कट्टा खेलते रहते हैं आप, है ना। इसको ही हम क्या कहते हैं, इसे डिवीजन मेथड कहते हैं। डिवीजन मेथड है यानी डिवाइड कर रहे हैं हम। तो यानी आपने देखा 2 × 2 यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 100 के फैक्टर करने तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। यानी 100 को हमने 2 और 5 में ब्रेक कर लिया। 2 और 5 क्या है, हमारे प्राइम फैक्टर हैं।
ऐसे कोई भी नंबर होगा सबसे पहले उसको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के बाद फिर हम पहुंचेंगे कि कितने उसके टोटल फैक्टर बनेंगे। ठीक है भाई। अगर हम ये बात करते हैं फैक्टर ट्री मेथड की, तो मान लो इसको कैसे लगाएंगे, ट्री मेथड समझते हो? ट्री मेथड का मतलब है इसको कर लो 10 इंटू 10, क्या हो गया ये 10 इंटू 10, देन ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 5। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी बार 2 आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर कितना हो जाएगा 2। इसको कहते हैं हम ट्री फैक्टर ट्री मेथड। इसका ही यूज करना है, आप ऐसे समझते हैं तो क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे। और एक दो नंबर ले लेते हैं, पहले आपको फैक्टर करना सिखा देते हैं, उसके बाद में जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। देखिए इधर मान के चलिए ऐसी संख्या लेते हैं, हमने लिख लिया 15, कितना लिखें बताइए, 15, 20 ये लिख लिया। तो इसको ऐसे ब्रेक करना है। आप कितना सोच सकते हैं बड़ा बड़ा जो जल्दी हो जाए। आपको लग रहा है कि सर ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है भाई, तो इधर क्या आ जाएगा 152 आ जाएगा। अब 152 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं क्या, 2 से तो होगा ही, 2 से तो होगा ही, 4 से भी हो सकता है, तो हम इसे 4 से डिवाइड कर लें। मोटा मोटा सोच रहा है हमें, 2 पे नहीं जाना है, तो 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई बताओ जल्दी, 30 पक्का, 38 सही है। 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 3 12, कितना बच गया 3, 32, 4 8 32, ठीक है। और ये कितना है, ये 2 इंटू 5 है। इसको एक बार और ब्रेक कर सकते हैं बस, 2 इंटू 9, ठीक है भाई। अब फाइनलाइज कीजिए, सॉरी 19, हाँ मैंने 9 लिख दिया, वो 19 लिखना है आपको, ठीक है भाई। अब लास्ट में जो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं 2 2 और ये 2, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा क्या, 2 की पावर 4 आ जाएगा, 1 2 और 2, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 और 19 की पावर 1। दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 1520। 1520 के हमने क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बताइए जल्दी से, दोबारा रिपीट करते हैं कुछ। आज आपकी पॉपुलेशन कैसे कम है, शिवरात्रि की वजह से, अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कितना लिख लिया होगा आपने। फैक्टर ऑफ एनी नंबर, कोई भी संख्या दे रखी है उसके फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे हम फैक्टर निकालेंगे, सामने ये बहुत सारी बातें आपको दिखाई दे रही है, अभी आपको जब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक मैं इधर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। ये आप देख पा रहे हैं इधर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इधर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। और क्वेश्चन भी है नीचे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 30। 30 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 30 के कुल कितने फैक्टर होंगे। मान के चलिए आपको कुछ भी मेथड नहीं मालूम है, तो अभी आप क्या करेंगे, ये देखेंगे यार 30 1 से कट जाएगा, 30 2 से भी कट जाएगा, 30 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कट रहा है, 10 से भी भाग जा रहा है, 15 से भी जा रहा है और 30 से भी जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 7 8। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 8।
अच्छा मैं ये पूछूं अब कि 30 के प्राइम फैक्टर कितने हैं? हाँ जी, 30 के प्राइम फैक्टर कितने हैं? तो प्राइम में क्या आ जाएगा? 2 3 5, तो ओनली 3 फैक्टर क्या है? प्राइम है। मैं पूछता हूं कि 30 के ओनली इवन फैक्टर क्या है? इवन फैक्टर 1 है। क्यों भाई? क्वेश्चन क्या है मेरा? हाउ मैनी टोटल इवन फैक्टर ऑफ 30? सामने रखा है देखो, इसलिए छोटा नंबर लेके समझा रहा हूं मैं। आप देख पा रहे हैं 2 6 10 30, इनको ही तो बोलेंगे इवन फैक्टर। हाउ मैनी टोटल ऑड फैक्टर ऑफ 30? क्या कह रहे हो आप बताइए? 4, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन बन गया हाउ मैनी टोटल फैक्टर ऑफ 30। दूसरा क्वेश्चन बन गया हाउ मैनी प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तीसरा बन गया हाउ मैनी इवन फैक्टर ऑफ 30। हाउ मैनी टोटल ऑड फैक्टर ऑफ 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 30। 30 के सभी फैक्टर्स का सम बताइए, कितना आएगा? अब मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, यानी सबको ऐड करना है। जितने फैक्टर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सबको कितना आ जाएगा? 82। चलिए ऐड कर लिया, 82 आ जाएगा, कोई बात नहीं। और क्या बन सकता है? ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनके पीछे 0 आ रहा है? ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? परफेक्ट स्क्वायर क्यों? कोई नहीं है? 1 नहीं है? 1 तो है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है। और नहीं है ना कोई? हाँ। परफेक्ट क्यूब 1 है ना? स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी होता है, तो 1 है। तो मतलब इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। इनके रेसिप्रोकल का सम बता दीजिए, इनका एवरेज बता दीजिए। क्वेश्चन ये बन जाएगा फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 30। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? सम बटे हुए नंबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इनका सम निकालना पड़ेगा। जो आपने निकाला था अभी सम कितना था? 82 72 डिवाइडेड बाई 8, तो क्या आ जाएगा? एवरेज 9, जो भी है क्या आ जाएगा? एवरेज। अब मैं ये जो बताना चाह रहा हूं, ये तो 30 था। मान के चलिए, सपोज कीजिए कोई नंबर बहुत बड़ा हो, तो ये सारी बातें पॉसिबल है क्या? नहीं है? पॉसिबल है। ठीक है, अभी वही करेंगे हम। सारे सवालों का आंसर आपको मिलेगा कि कितने फैक्टर हैं, कितने ऑड फैक्टर हैं, कितने इवन फैक्टर हैं। बात समझ में आ रही है? एवरेज क्या है, सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये भी पूछ लेता। इन सब का प्रोडक्ट बताइए, जितने फैक्टर हैं इनका प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी सीखने वाले हैं आप। आपने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 है भाई, 4 और 4, टोटल फैक्टर कितने आए? 8। सही है, 8 है फैक्टर। चलिए, अब हमें इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि इतना करना पॉसिबल भी नहीं है। संख्या बड़ी होती जाएगी तो फिर हम नहीं कर पाएंगे उसको। तो अभी आपको सीखना क्या है, इधर देखिए। कोई भी नंबर है, पहले उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। ठीक है भाई, एकदम अटेंटिव हो जाएंगे आप। इधर देखिए ध्यान से, 30 है, इस 30 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कीजिए। आपने कहा सर 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है, सही है, 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है। ठीक है, इस 30 को मैंने ब्रेक किया प्राइम फैक्टर में। पावर की फॉर्म में लिखूंगा तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख दिया पावर की फॉर्म में। अब ध्यान से समझना, आपसे कहता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, जब भी पूछ रहा कुल संख्या कितनी होगी फैक्टर्स की, जो कि आंसर 8 आ रखा है, तो हम क्या करेंगे? जो इनकी पावर है, बहुत ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो इनकी पावर है, इस पावर में अपनी तरफ से +1 कर देंगे। पहली पावर में +1 करेंगे इंटू, दूसरी पावर में +1 करेंगे इंटू, तीसरी पावर में +1 करेंगे,
और सबका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू टू इंटू टू कितना आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 8। क्लियर है। तो यहां से देखिए अगर कोई नंबर n है, कोई नंबर n है और उसको हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं पावर के रूप में, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। हेयर a b c आर द प्राइम नंबर, ये भी लिख लो, a b c आर द प्राइम नंबर। किसी भी संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया, उसकी पावर के रूप में लिख लिया। तो जब भी आपको चाहिए नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो आप पावर में अपनी तरफ से +1 करेंगे और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, p+1 q+1 r+1, और आगे भी होगा तो भी चलता। समझ में आ गई बात या नहीं। 8 फैक्टर हो रहे हैं, पावर 1 1 आ रहा है, 1 1 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया। ठीक। अब हम बात करते हैं 100 की। क्वेश्चन है हाउ मैनी टोटल फैक्टर ऑफ 100। तो निकालिए क्या करना है, पहले से मालूम है हमें 9 होते हैं, 100 में कितने होते हैं 9, कल भी किया था हमने। तो क्या करना है, इसको ब्रेक करना है भाई। 4 इंटू 25 होता है, और 4 का मतलब क्या है 2 की पावर 2, और 25 का मतलब क्या है प्राइम फैक्टर में ब्रेक हो गया पावर के रूप में। तो क्या करना है, अब पावर में 1 जोड़ना है, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। टोटल फैक्टर कितने हो गए 9। चलिए अब ये भी देखिए, अगर आपसे पूछ लेता है कि प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर कितने हैं, केवल प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो जब भी प्राइम फैक्टर पूछेगा तो जो आपका पावर है p q r, इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो आपको मिल जाएंगे प्राइम फैक्टर। जैसे 30 में प्राइम फैक्टर निकालना है तो पावर कितनी आ रही है 1 1 1, ठीक है भाई। नंबर ऑफ ओनली प्राइम फैक्टर, अगर आपसे केवल प्राइम फैक्टर पूछा जा रहा है तो जो पावर है ना 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा 3। अभी हमने करके देखा था ना 30 के में प्राइम नंबर कितने थे, एक तो 2 था, एक 3 था और एक 5 था, तो टोटल कितने थे 3। प्राइम, टोटल प्राइम की बात हो रही है, ठीक है। तो कितने थे 3। पूछता है टोटल फैक्टर कितने हैं तो 8। ऐसे 100 में पूछता है टोटल फैक्टर कितने हैं तो 9। पूछता है केवल प्राइम कितने हैं, केवल प्राइम कितने हैं, तो पावर कितनी आ रही है 2 और 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 4। बात समझ में आ गई नहीं, क्योंकि 2 होगा 100 किससे कट रहा है 2 से, 2 होगा फिर प्राइम क्या होगा 5 होगा, और क्या होगा बताइए बताइए। टोटल प्राइम 100 में प्राइम फैक्टर कितने होंगे, वन टू फोर फाइव, ठीक है भाई, 1 2 4 5 10 20 25 50 100, यही तो थे। तो प्राइम क्या है इसमें 2 और 5, तो 2 हैं, ठीक है, कितने 2 हैं, 2 होने चाहिए प्राइम, है भाई। तो इसका मतलब है कि यहां पे क्या आना चाहिए a + b + c, सही कर लो इसे, क्या आना चाहिए a + b + c, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखो ये a है, ये b है, ये c है, a b c यानी 3 प्राइम नंबर बने हैं इधर, तो 3 आ गया। इधर इसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये 2 जो है ये 5 है, तो 2 नहीं वैल्यू को नहीं ऐड करना है,
ए का मतलब है ये एक नंबर है 2 प्राइम, ये दूसरा 3 है, ये अलग प्राइम है, तो 2 3 5 यही तो प्राइम नंबर हुए, ये मतलब है इसका। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं। ये लिख रहा है हाउ मैनी ऑड फैक्टर, अच्छा ऑड पे आगे, ऑड इवन भी समझ लेंगे साथ में ही। पहले अभी आपको बताना है इसमें हाउ मैनी टोटल फैक्टर ऑफ 420। सबसे पहला सवाल बताना है आपको टोटल फैक्टर, फिर उसके बाद चलेंगे ऑड पे। ठीक है, ऑड फैक्टर बाद में निकालेंगे। सबसे पहले आपको बताना है टोटल फैक्टर कितने हैं। हाउ मैनी टोटल फैक्टर्स ऑफ 420? 24। सभी का आना चाहिए बेटा आंसर। देखिए 420 को ब्रेक करना है, ठीक है भाई, तो आप ऐसे सोच पाएंगे इसे, अगर आप 42 करते हैं इधर 10 आ जाएगा, जल्दी से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 6 सत्ते 42 होता है, यानी 2 की पावर 3 गुणा में 7 गुणा में 2 गुणा में 5, ऐसे ब्रेक होगा क्या? अब इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर की पावर की फॉर्म में, तो क्या बनेगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या आ जाएगा? सबकी पावर में 1 जोड़ दो, 3, 2, 2 और 2, 8 या 24। आंसर कितना आ जाएगा? 24। आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है आगे, नेक्स्ट करें, बताइए ऑड फैक्टर कितने होंगे इसमें। 420 के कुल ऑड फैक्टर कितने होंगे? देखिए मैं समझा देता हूं उसको। हाँ वाइट बोर्ड चाहिए, बताइए बताइए। अब यहाँ से क्या करना है? अच्छा इसी पर इसको यूज करना है, ये तो पहले ही ठीक था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए कोई भी नंबर है, जैसे 420 लिखा हुआ है और हमसे पूछ रहा है ऑड फैक्टर क्या होंगे। क्या पूछ रहा है? ऑड। टोटल फैक्टर हम जान गए, टोटल फैक्टर के लिए हमने क्या किया, n को हमने ऐसे तोड़ा, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। ये a b c थे प्राइम, ठीक है। तो ये क्या आ रहा था, पहले 2 मान के चल लेते ना इसको, पहला फैक्टर 2 था, फिर 3 था, फिर 5 था। अब कोई भी संख्या अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दी गई तो क्या बन जाती है? इवन बन जाती है।
अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई ना हो तो क्या रहती है, ऑड रहेगी। जैसे 3 है, ये 5 है, 7 है, इसको अगर हमें इवन बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो बनेगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई ना करें तो क्या रह जाएंगे, ऑड रह जाएंगे। तो 2 के अलावा बाकी तो सारे प्राइम क्या होते हैं, ऑड होते हैं। मतलब यह है कि अगर इस 2 को हम हटा दें तो लास्ट में जो फैक्टर बचेंगे वो सब क्या बचेंगे, ऑड वाले। 2 के मल्टीप्लाई को खत्म कर दें तो क्या बचेंगे, ऑड वाले। जैसे आपने इधर देखा कि अभी ये 420 है, 420 के जब आपने फैक्टर किए प्राइम फैक्टर तो 2 की पावर कितना आया था, 2, और 3 की पावर 1, 5 की पावर और 7 की पावर 1, यह आया था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप इसको हटा दो, आपको चाहिए ऑड फैक्टर, तो आप क्या करेंगे बेटा, 2 को हटा दो, 2 को हटा दो, बाकी क्या बच गया आपके पास, ये इनकी पावर में 1 1 ऐड कर दो, जो रिमेनिंग है उनकी पावर में 1 ऐड कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल ऑड फैक्टर कितने आ गए, 8। अगर यही आपसे पूछ लेता है टोटल इवन फैक्टर बताओ, बहुत ध्यान से समझना है, इस 420 के टोटल फैक्टर कितने निकाले थे अभी आपने, 24। इस 24 में ऑड फैक्टर कितने आए, 8, तो बाकी जो बचे होंगे वो क्या रहे होंगे, इवन। तो हम क्या कर दें, टोटल फैक्टर 24 है, इसमें से 8 माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, 16। क्लियर, समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, सर ये बस ये जो 2 into 2 into 2 वाला है ना, हाँ। वो वाला दोबारा समझा। 2 वाले को एकदम हटा दो, 2 को हटा दिया इवन, जो बच गया अब 2 के अलावा जो फैक्टर बच गए प्राइम वाले वो सब ऑड बचे हुए हैं, उनकी पावर को देखो, 1 1 1 है, तो सब में क्या करना है, +1, 1 में +1, 1 में +1, 1 में +1, तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो जाएगा। टोटल इवन फैक्टर कितने हो गए, 8। ऑड फैक्टर 8 हो गए, इवन कितने हो जाएंगे, 16। टोटल कितने थे, 24। मान के चलो कोई सवाल दिया और उसमें केवल इवन पूछा है, तो आप क्या पहले टोटल निकालेंगे, ऑड निकालेंगे, टाइम लगेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट इवन निकालना है, इसी सवाल को मैं दोबारा बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज कैसे ऐड होगा इसमें, चलिए इसी पेज पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही समझाता हूँ। मान लो यही सवाल है हमारे पास, 420। अब मुझे केवल इवन फैक्टर चाहिए, मैं किसी और चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, ना मुझे टोटल निकालने ना ऑड निकालने, डायरेक्ट मुझे इवन फैक्टर निकालने हैं। तो आपने इसको ब्रेक तो किया था, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, सही है भाई, ऐसे ब्रेक किया था। कोई भी नंबर है, अगर वो इवन नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 2n की फॉर्म में लिखा जाता है ना। इवन नंबर क्या होता है, 2n, वेयर n इज द 1 2 3 4 5 कुछ भी। हमेशा इवन नंबर क्या होता है, 2n की फॉर्म में, यानी 2 से हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 का फैक्टर होता है वो हमेशा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2 को मैंने ले लिया बाहर, इसमें से मैंने 2 को ले लिया बाहर, 2 को लेने बाहर लेने का मतलब है 2 की पावर 1 को मैंने ले लिया कॉमन या बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। बात समझ में आई। 2 बाहर लेने से अब सारे के सारे क्या बन गए, इवन बन गए। 2 का मतलब क्या है, 2 से गुणा इसमें भी हो रहा है, 2 से गुणा इसमें भी हो रहा है, 2 से इसमें भी हो रहा है, 2 से इसमें भी हो रहा है, सब क्या हो गए हमारे, इवन हो गए। तो ऐसा करने पे इसको छोड़िए, ब्रैकेट के अंदर जो है सबकी पावर में 1 1 जोड़ दीजिए, बताइए क्या आएगा यहाँ, 2 2 कितना आया, और पहले भी हमने करके देखा तब भी क्या था, 16। कुछ सीखे या नहीं आप, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये चीज़ें, अभी बता रहे, बहुत सारे क्वेश्चन देंगे अभी, एक नहीं बहुत सारे, और सब समझ में आएगा आपकी क्लास में आज ही। बस यहाँ पेज ऐड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पेज ऐड करना बता दो यहाँ कहाँ से होगा।
ऐसा नहीं, ये ऊपर भी नहीं हो रहा ना, ये उस पर चल रहा है, पीपीटी पे चल रहा है ये। अब बार बार मुझे ये हटाना पड़ेगा। चलिए लिख लीजिए इसे पहले। यहाँ से मैंने इरेज किया। हाँ बताइए, आप बताइए। ठीक है, अब सही है। हाँ, यही मैं चाह रहा था कल की तरह। चलिए देखिए इधर आ जाइए। देखिए बेटा इधर 420 का हो गया। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल 500। नंबर है हमारे पास 500। सवाल क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। ध्यान से समझाएंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये वाला सबसे पहले निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? इसको ब्रेक करना प्राइम फैक्टर की पावर में। बनाइए जल्दी से, क्या होगा ब्रेक करके। 500 है, 4 इंटू क्या होता है 5, 4 इंटू 5 का मतलब क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। 100 गुणा 5, 100 को तोड़ते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 5। ठीक है भाई। अब चलिए, अगर आपको इवन पे आना है, ध्यान से सुनना, अगर आपको इवन पे आना है तो 2 लीजिए बाहर, बाकी क्या बचेगा 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। ये जो 2 बाहर आया है तो इसमें से तो कम होगा, 2 में से ही। ठीक है भाई। अब क्या करना है? अब ये देखना ब्रैकेट के अंदर जो पावर है उनमें 1 प्लस करना है। इस 1 में 1 प्लस करना है और इस 3 में +1 करना है। 2 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। तो यानी टोटल इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, और बनाइए। ये कितना आएगा? यहां पे क्या करना है 3 इंटू 4, 12 आएगा क्या? अब ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा आंसर में 4 हो जाएगा। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हटा दो पूरे को। एक तरीका तो 4 हो गया, एक तरीका क्या है, ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है, इसको हटा दो तो 5 की पावर 3 है। पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, गुणा करने के लिए कुछ है नहीं। समझ आया नहीं आया? दोनों तरीके से। डायरेक्ट ऑर्डर निकालने हैं तो 2 को हटा दो, खत्म, 2 है ही नहीं है। बचा जो लास्ट में, उसकी पावर में जोड़ना है +1। 3 बचा हुआ, पावर में +1 4 आ गया। या आपने पहले 8 निकाल लिया, टोटल निकाल लिया 12, 12 में से 8 घटा दिए तो 4 आ गया। कोई दिक्कत अब? ठीक है, चलिए और सवाल ले लीजिए आगे। अगला क्वेश्चन है 520 लेते हैं नंबर। नेक्स्ट नंबर 520। फिर से आपसे पूछा मैंने डायरेक्ट इवन फैक्टर बताइए। क्या पूछा है? टोटल इवन फैक्टर्स कितने? हाउ मैनी टोटल इवन फैक्टर्स ऑफ 500? फाइव 520। हाँ जी,
आ गया सभी का आंसर? कितना आ रहा है? बिल्कुल ठीक। सभी का इतना ही आंसर। इवन बनाना है तो आपने पहले इसको प्राइम में तोड़ा, 52 इंटू 10। 52 का मतलब कितना होता है? 26 होता है ना। 26 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा, सही है, और 10 है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। अब इसको पावर के रूप में लिखेंगे, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक बात है भाई, सभी ने लिख लिया होगा। लिख लिया नहीं इतना है? अब आपसे इवन फैक्टर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? 2 के अलावा अब देखेंगे कितना बचेगा। सभी बच्चों ने कर लिया है। तो अब जो ब्रैकेट के अंदर पावर है उनमें 1 प्लस करते जाइए। थ्री इंटू टू इंटू टू, 6 दूनी 12, सही है। इवन फैक्टर आ गए 12। टोटल करने होते तो यहीं से टोटल निकाल सकते थे। टोटल फैक्टर करते तो कुछ नहीं आपको हटाना है, जो है जैसा पावर है उसमें 1 जोड़ दो। 3 में 1 प्लस कर दो और 1 में 1 प्लस कर दो, 1 में 1 प्लस। 2 इंटू 2 इंटू 4, 16। बाकी जो ऑड बचे होंगे वो 4 होंगे। 16 में से 12 घटा दो, 4। समझ गए होंगे सभी बच्चे यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़े हम। ये हो चुका है आपका 360। इवन फैक्टर कर ही लेंगे, आगे बढ़ जाते है ना। 500 कर लोगे? हाँ, ये सवाल है, बनाइए। हाउ मैनी फैक्टर्स दैट एंड विद जीरो। देखो ये बहुत कुछ आपका सिखा, क्वेश्चन जो है ना ये लॉजिकली सेट है। क्वेश्चन को कैसे कैसे हम एक ही सवाल से कितने सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक नया पैटर्न। अभी हमने कहा इवन बनाते हैं तो 2 कॉमन लेते हैं, हमें हर नंबर को इवन बनाना है 2 से गुणा करना है। अब ये सवाल कह रहा है हाउ मैनी फैक्टर्स दैट एंड्स विद जीरो, जितने फैक्टर उनके पीछे जीरो। ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा था, आप देख के बता रहे थे। ऐसे फैक्टर जिनके पीछे जीरो है। जीरो का मतलब क्या? वो 10 का मल्टीपल है। जीरो होने का मतलब क्या है? या तो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, यानी 10 से भाग जाएगा। तो आपको ये बताना है ये जो नंबर लिखा हुआ है, कोई नंबर है उसने काम सॉल्व कर दिया आपका। क्या सॉल्व कर दिया है? ये कोई नंबर था n और उसको n को ब्रेक करके दे दिया है। 4 की पावर 3, 6 की पावर 2, 15 की पावर कितना है बेटा? 3 और 7 की पावर 4 है। इसको ब्रेक करके दे दिया है उसने। आपसे पूछ रहा है हमें ऐसे गुणनखंड चाहिए इस नंबर के। ये जो नंबर था कोई एक नंबर था, इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनके एंड में जीरो आता है। इस सवाल में यह भी पूछ सकता था कि इस संख्या के कुल कितने फैक्टर होंगे, कितने ऑड होंगे, कितने इवन होंगे। यहां से हम आगे निकल चुके हैं। अब नया सवाल क्या पूछ रहा है कि ऐसे सभी फैक्टर जिनके एंड में क्या होना चाहिए? जीरो, जीरो होना चाहिए। चलो अभी मुझे जीरो वाला बाद में बताना, अभी ये बता दो इसके हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑल फैक्टर। वही पुराने 3 सवाल बता दो पहले। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बनाइए, चलो इतना बनाइए पहले, फिर मैं सिखाऊंगा उसे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ये 3 सवाल बना लीजिए। फिर चौथा सवाल हमने एक नया ऐड कर दिया, टोटल फैक्टर्स एंड्स विद जीरो, जिनका जीरो के साथ अंत होता है, यानी 10 के मल्टीपल है।
पहले याद रहे आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। अभी ऊपर प्राइम फैक्टर में है क्या वो 4 6 15 प्राइम नहीं है। पहली बात मेरी सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ऊपर फैक्टर पावर के रूप में ले दे रखे हैं उनको दोबारा से सेट करना पड़ेगा ना। कर लिया तो क्या बना, 2 की पावर कितना, 2 की पावर 4 आ रहा है बस। 4 की पावर 3 है ऑलरेडी, तो 2 की पावर 6 तो यहीं से हो जाएगा, है भाई, नहीं होगा। 4 की पावर 3 है, 4 को ब्रेक करोगे आप क्या होता है 2 का स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर के भी पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 6। देखिए इधर इसका मतलब क्या है बेटा, मैं समझा देता हूँ। इस 4 का मतलब है 2 की पावर 2 की पावर 3, ये बात क्लियर है। ये 6 का मतलब क्या है 2 गुणा 3 की पावर 2, और इस 15 का मतलब क्या है 3 गुणा 5 की पावर 3 और 7 की पावर 4। कितने बच्चे ये जानते हैं, अगर मैंने लिखा है x की पावर n की पावर m, तो इसका मतलब क्या होता है x n इंटू एम, प्लस नहीं होता मल्टीप्लाई होता है, पावर पे पावर है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है भाई, इतना जानते हैं आप। अगर आप इतना जानते हैं तो आप बताइए यहाँ से क्या बना 2 की पावर 2, यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, और यहाँ से क्या होगा 2 की पावर 2 होगा, और क्या आएगा 3 की पावर 2 आएगा, है भाई। इन दोनों की होल पावर 2 है तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे सेट कीजिए अब इसे। आगे क्या बनेगा, ये 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 एंड 7 की पावर 4। फाइनलाइज करेंगे तो 2 की पावर 8 आया क्या, 2 की पावर 8, 3 की पावर कितना हो जाएगा, अब ऐड हो जाएंगे ये, अगर बेस सेम होते तो पावर को क्या कर देते हैं ऐड, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 4। फाइनल ये बना है प्राइम फैक्टर में। अब यहां से आपके आंसर निकलेंगे। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, तो पावर में एक एक जोड़ते जाओ, 8 में एक जोड़ देंगे 9, 6 4 और 5, कितना आ रहा है ये 960। पहले का आंसर क्या हो जाएगा 960। ठीक है, अगर आपसे ऑड पूछता है तो इस 2 को हटा दो पूरे को, इधर आ जाओ, क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 4 इंटू 5, 24 पंजे 120, सही है। 2 को हटा देंगे ना पूरा, अगर ऑड निकालना डायरेक्ट तो 2 को हटा दो, बचा कितना है 3 की पावर 5, 5 में एक जोड़ देंगे 6, 3 में जो एक जोड़ देंगे 4, और 4 में एक जोड़ देंगे 5, है ना, 4 पंजे 20, और 20 का 6 में करेंगे 120। नहीं आ रहा समझ क्या भाई, आ गया। इवन निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, 840 आ जाएगा, या फिर वो 2 कॉमन लेके कर सकते हैं। अब सवाल क्या है, जिसके अंत में 0 होंगे, यानी हम कह सकते हैं वो मल्टीपल ऑफ 10 है, सारे फैक्टर जो मल्टीपल ऑफ 10 है, जिनके अंत में 0 का मतलब क्या है वो 10 से कटते हैं। तो आपको करना क्या है, देखो जैसे हमने इवन बनाने के लिए 2 कॉमन लेते थे, अब आपको 10 से गुणा करना है सभी नंबर में, 10 का मल्टीपल बनाना है तो 10 का गुणा होना चाहिए। तो 10 कैसे बनता है 2 से और 5 से बनता है। तो आपने कहा सर हमने एक 2 और 5 ले लिया बाहर, क्या ले लिया 2 और 5 ले लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 7, और इधर 3 की पावर 5, और इधर बचेगा 5 की पावर 2 और 7 की पावर 4। क्या अब ये सारे जितने भी ये फैक्टर निकलेंगे वो सब क्या होंगे 10 के मल्टीपल होंगे, 0 होगा इन सब के, क्योंकि यहाँ पे 10 कॉमन ले लिया मैंने। जो आपको बनाना है उसको कॉमन ले लो। ठीक है, अब क्या करना है सेम काम, कि जो पावर बची हुई है उन सब में क्या करेंगे +1, 7 बची हुई है 8, 6, कितना आ जाएगा ये 8 पंजे 40, 3 छिंग 18, 18 चौक 72, 720, 720 ऐसे फैक्टर हैं इस संख्या के कि जिनके अंत में 0 दिखाई देगा। सब उड़ गया, गायब हो गया, नहीं आ रहा समझ में, आ गया, आना चाहिए बेटा।
अभी एक दो सवाल और प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा फिर समझ आ जाएगा आपको। देखो, अगर इसमें से कोई भी एक गायब होता, या तो 2 गायब होता या 5 गायब होता, तो ये बनता ही नहीं सवाल जिनके अंत में 0 आए। 0 कब आता है? जब 2 और 5 होते हैं मल्टीप्लाई में, तभी तो 0 आता है। नंबर ऑफ 0 भी पढ़ेंगे, अभी रह गया है वो। 2 और 5 तो हर नंबर में मिल जाएंगे। क्यों, ऐसा जरूरी है? 2 और 5 हर नंबर में मिल जाएंगे, कह रहे हैं भाई साहब। क्यों मिल जाएंगे? 27 लिखा है मैंने, 81 लिखा है। 81 में कहाँ है 2, कहाँ है 5? 625 लिखा है तो केवल 5 है, 2 नहीं है। क्या? तो उसमें नहीं होगा ना एक भी। मैंने ये बताया कि ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, बनेगा किसमें? जब उसके फैक्टर में 2 भी होगा और 5 भी होगा। अगर दोनों में से कोई एक गायब है या दोनों गायब है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कि ऐसे फैक्टर बताओ जिसके अंत में 0 आता है। भाई 0 आना पॉसिबल कब है? जब उसके फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 आए और 5 आए, दोनों चीज आए। क्या? अब इन किसने कराया था ये? मैंने तो ऐसे लिख दिया। कोई बात नहीं, इसे सही कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सही लिखा था यहाँ, ये सही लिखा हुआ है। बताइए कितना आ रहा आंसर? 10। कोई बात नहीं, ये तो ठीक है अपना 720। 720 ठीक है, 120 ठीक है, तो इसको सही कर लीजिए अब। 840 को सही कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 960। चलिए भाई, 960। 120 ये ठीक है, इधर आपने चेंज किया है 1080, तो ये हो जाएगा 960। और ये वाला सही रहेगा 720, 10 वाला। 10 वाला समझ में आ गया? एक सवाल और दे देते हैं आपको 10 वाला। ये हटा दूं? लिख लिया सभी ने? चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें डिविजिबल बाय 24 लिखा हुआ, लेकिन उससे पहले आपको ये सवाल क्या सॉल्व करना है? आपको बताना है, ये क्वेश्चन है आपके पास, और आपको ये बताना है हाउ मैनी टोटल फैक्टर विच एंड्स विद 0। ऐसे कितने फैक्टर हैं इसके जिसका अंत 0 पे होता है। सेम क्वेश्चन है अभी पहले वाला, जब हम 24 वाला बाद में करेंगे। ठीक है, नंबर यही है हमारे पास, n बराबर है 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 4। इसमें ये बताना है कि कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं जिनके अंत में 0 आता है। 315। तीन 315। सभी बच्चों का आ गया क्या 315? टू और 5 आपको कॉमन लेना है क्योंकि 10 बनाना है, तो इधर से बचेगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है भाई, ब्रैकेट में जो है पावर सब में एक जोड़ देंगे। ब्रैकेट में जितनी पावर दिखाई दे रही है सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 पंजे 45 का गुणा 7 में करेंगे, कितना आ रहा है बेटा? 315। आपकी बात में मैं यकीन कर रहा हूँ और कैलकुलेट नहीं कर रहा, ठीक है? 315। कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन जो लिखा है उसे सॉल्व कीजिए। हाउ मैनी टोटल फैक्टर
विच डिविजिबल बाई 24, विच आर डिविजिबल बाई 24। ऐसे फैक्टर चाहिए जो 24 से डिवाइड हो जा रहे हैं, यानी 24 के मल्टीपल है। तो अब क्या करना पड़ेगा, 10 की जगह 24 बनाना पड़ेगा। यहाँ हमने जो 10 कॉमन लिया है ये, तो इसको क्या लेना पड़ेगा 24, और 24 कैसे कॉमन आएगा, 24 का मतलब क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, भाई 8 या 24 होता है। देखो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा हुआ है ये उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है भाई, कह रहा है हमें मल्टीपल ऑफ 24 बनाना है, मल्टीपल ऑफ 24 बनाना है। तो 24 का मतलब क्या है 8 इंटू 3, और 8 का मतलब क्या है 2 की पावर 3, ये कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो अंदर बचेगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 4। तो अब ये क्या है, जितने भी फैक्टर बनेंगे वो सब 24 के मल्टीपल होंगे। इनको छोड़ देंगे, ब्रैकेट के अंदर जो पावर है उनमें +1 करेंगे फिर से। 25 दूनी 50, तिया 150, क्या 200, कैसी कैलकुलेशन है आपकी, गजब बच्चे हो आप तो हैं। 150, 150 हो गया ना। पावर भी कम करनी है, 2 की पावर 3 आ गया तो 7 में से 3 चला जाएगा, 4 बचेगा अंदर, और 3 की पावर 1 अंदर आ गई तो अंदर क्या बचेगी 3, 2 में से 1 गई अंदर। अच्छा सॉरी, 5 की पावर 3 है, ओके ये ध्यान नहीं दिया हमने। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ तो 4 कर दो यहाँ। ठीक भाई बेटा सही करो। अब 4 पंजे 20 और 10 200, सही है। ठीक है, ध्यान देना सभी चीज़ पे, कहीं कोई मिस्टेक ना रहे। अब सही है, समझ गए। अब चाहे 24 का मल्टीपल निकाले या फिर 10 का निकाले या किसी भी चीज़ का। और अब क्या पूछ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब भी पूछ सकता है आपसे। ऐसे फैक्टर जो केवल परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे फैक्टर जो केवल परफेक्ट क्यूब है, ऐसे भी पूछ सकते हैं नहीं। आप तैयार हैं ऐसे सवाल के लिए, पूछेगा तो क्या करेंगे हम। आ गया अगला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर। अब वो 4-5 बातें हम छोड़ चुके हैं, अब उन्हें नहीं कर रहे बार बार कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, इवन कितने होंगे, प्राइम कितने होंगे, 10 पे एंड होगा वो कितने होंगे, 24 पे एंड होगा वो कितने होंगे, उन सबको सीख गए। अब नया सवाल क्या है उसी में, परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर दे रखा है 2 की पावर 7, 3 की पावर 8, 5 की पावर 9, 7 की पावर 10, इसके ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे 1, 4, 9, 25, 36, 49, 64, यही तो होता है परफेक्ट स्क्वायर। पहले मैं आपको सिखा दूं, जैसे मैंने कहा 100 था, 100 1 से भी कट रहा था, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 10 से, और 20 से, 25 से, 50 से, 100 से। अब आपसे ऐसे पूछ रहा है कि इसमें केवल वो फैक्टर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 है, 4 है, 25 है, 100 है। 100 भी तो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 में कितने, 4 ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये नंबर दे रखा है, इसमें कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी ये जो प्राइम फैक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको 2, 3, 5 और 10, इसको क्या बनाना पड़ेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगा, यानी पावर 2 की फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो होता है परफेक्ट स्क्वायर।
बनाइए, कैसे सोचोगे? कॉमन लो, क्या क्या कॉमन लेना है, जो भी लेना है। हर जो भी प्राइम फैक्टर दिख रहा है वो किस में होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। कितना पेज में नहीं आ रहा? दूसरा पेज ले लो, आंसर आएगा 600। देखो ये जो बेस लिखा है ना, बेस, इनको आप पहले क्या बनाओ? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाओ। जैसे ये 2 है तो ये क्या होना चाहिए था? 4। 4 ही तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। वो 3 है तो 3 ना होके क्या होना चाहिए था? वो 9। सामने कितना? 5। 5 ना होके कितना होना चाहिए था? वो 25। और 7 की जगह कितना होना चाहिए था? 49। तब उनकी पावर देखते हैं हम क्या है उस समय पे, और पावर में +1 कर देते, देन मल्टीप्लाई। बनाओ चलो, अब सारे बेस परफेक्ट स्क्वायर में बदल दो। जो बेस में आपको 2, 3, 5, 7 दिखाई दे रहा है, इनको आप क्या कर दो? परफेक्ट स्क्वायर में बना दो। 2 को 4, 3 को 9, 5 को 25, 7 को 49। चलो मैं बता देता हूँ पहले, है ना, शायद आप ना कर पाओ उसे। देखिए इधर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, मुझे ये 4 बनाना है, ये 4 बनाना है, तो मैंने बना दिया भाई 4। 4 बनाया तो 2 की पावर 2 का यूज किया, और ऊपर कितना था? 7। तो अब क्या बचा होगा? 7/2। 2 की पावर 7 था, मैंने 2 की पावर 2 ले लिया कॉमन, तो पावर में कितना बचेगा? 7/2, आधा रह जाएगा। यानी मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो जल्दी से, 2 × 4 की पावर 3 इज इक्वल टू द 2 की पावर 7। जिनको नई बात समझ में आई वो देखो इधर, 2 की पावर 7 है, 2 × 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ या नहीं? क्योंकि बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती हैं, और पावर को 7 को मुझे ऐसे लिखना है, मैं लिख सकता हूँ या नहीं? मैंने लिख लिया। अब इसको, ये जो 2 की पावर 1 है, इसे कुछ नहीं कर सकते, इसको तो हम 4 बना सकते हैं। अगर मैंने इसे 2 की पावर 2 बनाया तो ये कितना बन जाएगा? यहाँ 3 बन जाएगा भाई। अगर मैंने यहाँ 2 ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा? 6 था, 2 3 6 होता है ना, हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते जब 6 आता। अब इस 6 में से मैंने 2 अंदर ले लिया पावर पे, तो क्या बचा होगा? 3। यानी ये डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड करके देखो पावर को, 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। ऐसे लिख सकते हैं। सामने ये है 3 की पावर 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर 4। बोलो जल्दी, 3 की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर 4, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 8 आता है। तो 8 से मैंने 2 अंदर ले लिया, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 8 को क्या बचा? 4। अब इधर आ जाइए, ये 5 की पावर 9 है, 9 पूरा डिवाइड नहीं होगा 2 से, इसलिए मैंने क्या कर लिया? पहले 2 ऐसे ले लिया, फिर मैंने लिया 5 की पावर 2 की पावर 8। बोलो जल्दी से भाई, ये 9 है ना, तो 9 को मैंने क्या कर लिया? सॉरी, ये 2 नहीं आएगा, यहाँ 5 आएगा, इसको सही करो। जैसे यहाँ 7 था, 7 को मैंने ब्रेक किया, मैं ऐसा ब्रेक कर रहा हूँ कि 2 से पूरा कट जाए, वो 9 कट नहीं रहा है, 2 से 8 कट जाता है, तो मैंने क्या कर लिया? 5 की पावर 1 अलग निकाल लिया, फिर 5 की पावर 8 बचा, 5 की पावर 8 को क्या लिख दिया? 5 की पावर 2 की पावर 4। सब गलत कर दिया यहाँ पर, सही करो इसे। अब सही है, ठीक है भाई, सेटिस्फाई हो रहा है? देखो 2 चौके 8 और 1 9। अब ये 10 है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोलिए जल्दी, 10 है ना पावर में, तो 7 की पावर 2 लिख लिया। ऐसा करने से आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने बेस बनाए, ये जो मैंने बेस बनाए, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है,
तो आपको इससे मतलब नहीं है, हटा दो, इससे मतलब नहीं है, हटा दो। अब बचा जो बचा क्या, ये बच गया 4 की पावर 3, इधर क्या बच गया 9 की पावर 4, इधर क्या बच गया 25 की पावर 4 और सामने 49 की पावर। क्या ये बेस सभी परफेक्ट स्क्वायर है? आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं 3, अब पावर में सब में +1 करना है तो 4 हो जाएगा। $600 इज द करेक्ट आंसर। लिख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर बताइए मुझे समझ आया या नहीं आया। कभी कभी ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, खोपड़ी गर्म हो जाती है, पानी पीते रहो बीच बीच में, नहीं तो उड़ने लगेगा सब, क्योंकि अब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब का आ जाए तो कर लेंगे ना, अब तो आसान बन गया। बेस में क्यूब बनाना है सबको, यानी 4 की जगह 8 बनेगा, 9 की जगह 27 बनेगा, 25 से 125 बनेगा। लिखिए इसे, फिर एक क्यूब वाला देख लेते हैं फटाफट। नहीं, दूसरा दे रहा हूँ। दो दिन से एकदम तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम सर्दी बुखार सब हो रखा है। लिख लिया होगा सभी ने? यस या नो लिख लिया? परफेक्ट क्यूब बनाइए। हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 12 की पावर 7, 30 की पावर 8, 5 की पावर 9 एंड 8 की पावर 10 विच आर द परफेक्ट क्यूब? पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है, ऐसे कितने फैक्टर होंगे? क्यूब बनाना तो 3 से डिवाइड कर देना पावर को। $144. 144 is the wrong answer. चलिए देखिए इधर, हो गया टाइम ओवर आपका। परफेक्ट क्यूब 12, 35, 8 ये सब बेस में दिखाई दे रहा है। अच्छा पहले इसको ब्रेक कर लीजिए प्राइम फैक्टर में। 12 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3, यही तो होगा 12। 12 का मतलब क्या है? 4 गुणा 3, और 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 14 और 3 की पावर 7। सही लिख दिया मैंने? 12 की पावर 7 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 14 और 3 की पावर 7। जल्दी बोलो हाँ।
4 गुणा 3 होता है और 4 क्या होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 7, तो 7 दूनी 14, 2 की पावर 14 और 3 की पावर 7। ऐसी 30 में आ जाओ। 30 क्या होता है 6 गुणा 5, 6 का मतलब 2 की पावर 2 3 5 है ना। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 8। क्लियर है? लिख के ही तो बता रहा हूँ 30 है। अरे बेटा अब मुझे लगा आप बड़े हो गए लेकिन आप बड़े ही नहीं हो रहे, क्या किया जाए बताओ। नहीं लिख सकते ऐसे, मैंने यही तो लिखा है। फिर अब 3 स्टेप लिखवाओगे अच्छा लगेगा। डायरेक्ट देखो इधर, सही है ना? समझ आ गए सभी को? कन्फ्यूजन है अभी? नहीं आया तो पूछ लो। इसका मतलब क्या है 2 की पावर 30, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 3 का मतलब 30। सही है? सभी बच्चे कह रहे हैं ठीक है। 5 कहाँ रह गया? अच्छा ये वाला। अब 5 की पावर 9 तो वो तो इंडिविजुअल है ही है। 5 की पावर 9 तो इंडिविजुअल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो टोटल ये सब का मल्टीप्लाई तो है 2 की पावर कितना हो जाएगा 14 और 8 कितना होता है बेटा 22, 22 और 30 कितना हो जाएगा 52। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, बोलिए जल्दी। सेम बेस में पावर जुड़ जाती हैं मल्टीप्लाई में, सेम बेस 2 2 और 2 सारी पावर ऐड होके क्या आ जाएगा 2 की पावर 52। इधर देख लो आप तब समझ पाएंगे, बाद में डिस्कस करना। 3 की पावर कितना आ जाएगा 7, इधर 7 और 8 15, सही है भाई, 2 हो गया 3। 5 की पावर कितना हो जाएगा 8 और 9 17। कुछ और बच रहा है नहीं ना? बेस में क्या बन गया 2 3 और 5 ही तो बन गया, इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है भाई, अब क्या करें हम? इसको हटा दूं, ये तो समझ में आ गया आपको। चलिए अब मुझे बनाना था परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब समझ रहे हैं बेटा? परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है? ये जो बेस है 2 3 और 5 ये क्या होना चाहिए क्यूब के फॉर्मेट में, यानी ये 8 होना चाहिए, ये 27, ये 125। मैंने कहा कि सर इसको मुझे 2 की पावर 3 बनाना है बेस, तो मैंने 3 बनाया तो 3 से भाग करूंगा, 17 या 51 होता है, 1 बच रहा है उसे हटा दो। 3 से मैंने डिवाइड किया 17 को, ठीक है भाई, 3 से डिवाइड करूंगा 52 को, तो 17 या 51, 1 बच गया, 1 को हटा दो। फिर इसको 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 5, इधर 3 से मैं डिवाइड करूंगा 17 को, कितना बचेगा 17 पंजे 3 पंजे 15, 17, 2 को हटा देंगे। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अब जो आपको चाहिए वो मिल गया, 8 की पावर 17, 27 की पावर 5 और ये 125 की पावर 5। अब फाइनल जो पावर है उनमें 1 प्लस करना है, 17 में 1 जोड़ देंगे 18, 6 और 6, तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा बेटा 600, बोलो जल्दी। 18 छक्के 108 होता है ना, 108 में 6 से गुणा कर रहे हैं, 8 6 36 है, 6 48, सही है, 648 आंसर। तो वही तो गलती कर रहे हैं आप। इससे पहले वाले सवाल को नहीं देखा था आपने? इससे पहले वाले सवाल को हमने दिखाया था नहीं, कहाँ गया ऊपर से, उसमें भी बेस को परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। इस तरीके से होगा, पूरा पैटर्न समझ जाओ, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी पहले। बेस को किस में लाना है हमें, हम चाहे अब यहाँ ना लिखते इसे, एक स्टेप नहीं बढ़ाए, यही से हमें समझ में आ गया भाई, यहाँ से समझ में आ गया 17 5 और ये 5 इसमें जोड़ दो 18 6 6। ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने लिखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा बेस बन चुका है क्यू। तो यहाँ पर अब जो पावर है उसमें 1 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। सर्स एंड इंडस्ट्रीज एक चैप्टर है, उसमें आप सब सीख जाएंगे पावर कब कॉमन लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है, उसमें रूल्स होते हैं सब इसके, पावर के एक्सपोनेंट एंड पावर वाला जो चैप्टर होता है, घातांक एवं करनी कहा जाता है। ठीक बात है? अच्छा, अगर ऐसा सवाल पूछ ले कि क्यूब और स्क्वायर दोनों हो, ऐसे फैक्टर
परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। जो जिसकी पावर क्या होना चाहिए बेस में 6, जिसकी पावर बेस में 6 है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। मानते हो या नहीं? देखो समझो देखो, अगर आपको स्क्वायर वाला चाहिए, क्यूब वाला चाहिए, स्क्वायर वाला चाहिए तो ये बनाना पड़ेगा 4, क्यूब वाला चाहिए तो 8 बनाना पड़ेगा। अगर मैंने 6 ले लिया, 2 की पावर 6 कितना होता है भाई? 64 होता है क्या? अब ये स्क्वायर भी है भाई साहब और क्यूब भी है, बोलो है कि नहीं? 8 का तो स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। तो जिन नंबर की पावर 6 होती है वो संख्या क्या होते हैं? वो परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं, वो परफेक्ट क्यूब भी होते हैं। कोई भी नंबर जिसकी पावर 6 लिखी हुई है तो उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब होगी। तो एक सवाल ऐसा पेश किया जाए आपके सामने? नहीं? टाइम कितना हो गया है? अच्छा चलो अभी एक कर लेते हैं, अभी टाइम है, ठीक है? मज़ा नहीं आ रहा आपको पढ़ने में? मतलब अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हाँ, कहाँ पहुँच गए हम? सम आगे पहुँच गए। चलिए ये रहा। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर विच आर परफेक्ट क्यूब स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बोथ? हिंट मैंने दे दिया आपको, क्या करना है? बेस में पावर 6 बनानी है सबकी। फटाफट करके बताइए। सर मुझे धमकी दे रहा है, कह रहे शांत रहना। अरे चुप रह। सबके बेस को सही करो पहले, ये 20 सब हटाना है आपको। पहले प्राइम फैक्टर में ही लाना है इसे ब्रेक करके, फिर पावर को 6 में लेके जाना है। ये भाई साहब तो सर पकड़ के बैठ गए आगे वाले दर्द हो रहा है तो टैबलेट खा लो। वैसे मेरे भी हो रहा है दर्द तो। सी सेट का पेपर टोटल कितनी देर का होता है? टाइम कितना मिलता है? 1 घंटा, 2 घंटे? 2 घंटे। कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल? हैं? एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिला? 2.5 मिनट हो गया? 96। 2 घंटे मिलते हैं, 120 मिनट है ना? 120 मिनट में 80 क्वेश्चन है आपके। तो समय देखिए आप कितना टाइम लगा रहे हैं। कितना आ रहा है आंसर इसमें? 96। और किसी का आंसर आया बेटा 96? नाइन्टी सिक्स वालों का आंसर एकदम गलत है। देखिए बेटा, 4 पंजे 20, 4 का मतलब है 2 की पावर 2 मतलब 14 हो जाएगा, 5 की पावर 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 3 की पावर 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 ही लिख दो। 25 है तो ये 5 की पावर 18 हो गया क्या? 7 है तो 7 की पावर 10 हो गया। ऐसे कर लिया सभी ने? बता देना अगर मैंने गलत किया हो तो। सिर्फ 5 की पावर 25 है। कहाँ है 5 की? टोटल 25 है ना? हाँ अब करेंगे ना अगले स्टेप में। अभी बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो 2 की पावर तो 14 रहेगा, 5 की पावर 7 और 18 कितना हो गया बेटा? 25। 3 की पावर 8 रहेगा और 7 की पावर 10 हो गया।
कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक किसी भी बच्चे। अब क्या हो रहा है यहाँ से, हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब, यानी पावर 6 लेनी है। 6 ले लो भाई, ले लिया, 2 की पावर 6, तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, 5 की पावर 6, 6 चौके 24, 3 की पावर 6, 6 एकम 6, 7 की पावर 6, 6 एकम 6, सही है। जो रिमाइंडर बच गया उसका कुछ करना ही नहीं है, उसे छोड़ दो। हमने कहा कि 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, कितनी बार जा रहा है, एक बार, एक बार लिख दिया, 4 छोड़ दिया। 8 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 एकम 6, तो अब कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए 2 में पावर में 1 जोड़ना है, 3, 5, 2 और 2, 60 आ जाएगा बेटा। आया था किसी का? ऐसे संख्या यानी ऐसे फैक्टर 60 होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब है। 60 इज द करेक्ट आंसर, 60 इज द करेक्ट आंसर। अभी कितना बच गया, कितनी स्लाइड और है, देखना पड़ेगा एक बार। अच्छा अभी सम वगैरह रह गया होगा, है ना, ये रह गया सम ऑफ फैक्टर, सम करना है फैक्टर का, ये भी तो मैंने बोला था, सम ऑफ इवन फैक्टर, एवरेज ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, रेसिप्रोकल, मतलब अभी तो 4-5 चीजें हैं। है नया नहीं है, यही वाला कॉन्सेप्ट है, नया का है, इन्हीं के क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, इतना ही रखते हैं आज क्लास, है ना, अभी इसमें टाइम लगेगा, है ना। वैसे आपके एग्जाम के लायक पढ़ लिया है हमने आज की क्लास में, जितना पढ़ा है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कुछ बातें और एक्स्ट्रा हैं 2-4, वो अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। 6 और 7 का, 6 का तो जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से भी हो जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि हम लास्ट डिजिट को हटाते हैं नंबर से, डबल करके माइनस कर देते हैं रिमेनिंग में से। जैसे मान के चलिए आप ये पूछ रहे हैं बेटा, जैसे मान लो 3, 2, 4, 6 ये नंबर लिखा हुआ है, इसको 7 से डिवाइड करना है, तो ये जो लास्ट डिजिट है इसको हटा दो, 324 बचेगा। इसका डबल करो लास्ट डिजिट का 12, इस 12 को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 312। अब या तो आपकी पकड़ में आ जाता है 312 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं आया तो एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, इसको हटाएंगे तो 31 बचेगा, और 2 का डबल करेंगे तो 4, 4 को घटा दो, 4 घटाते ही कितना बचेगा, ये 27। 27 7 से कटता है, नहीं कटता, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल तो ऑफ रहेगा आपका, मंडे को होगी क्लास अब, ठीक है। चलिए वेलकम बेटा, वेलकम। काफ़ी लंबा टॉपिक था, हमने तो प्राइम नंबर भी पढ़ा, ये भी पढ़ा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। ऐसी कोई बुक नहीं बनी दुनिया में कि जो एक ही बुक आती हो जिसमें सब कुछ मिल जाए, तो हर बच्चा पढ़ लेगा, सीख जाएगा, कुछ क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन आपको मिले प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आप देखना चाहते हो तो एसएससी भी बना सकते हैं, लेकिन एसएससी में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होंगे, ये जो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं आपके इसी सेट में आते हैं, जिसकी लैंग्वेज बड़ी होती है, सॉल्यूशन तो छोटा होता है, क्वेश्चन को पढ़ते ही बच्चा डरना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट है यूपीएससी का। क्वेश्चन इतना बड़ा लिख दिया कि उसका आधी भी निकल जाए, वो करे क्या उसके साथ, ये तो सारे सवाल दे रहे हैं लंबे लंबे क्वेश्चन से बस। एसएससी में क्या होता है, एसएससी में कैलकुलेटिव होते हैं क्वेश्चन, लैंग्वेज छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती, तो आप कैलकुलेशन बड़ी होती है, लेकिन उसका क्वेश्चन का जो पैटर्न है पढ़ने में ऐसा नहीं कि आपको बहुत समय लगेगा। कुछ क्वेश्चन होता है ऑटोमेटिकली, जैसे आप पढ़ रहे हैं परसेंटेज है, टाइम एट वर्क है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, उसमें लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, बाकी नंबर सिस्टम में छोटे छोटे सवाल।
कोई भी एक बुक तो लेके देखिए, पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी एक बुक उठाइए, उससे आप